नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां केंद्रीय जेल प्रबंधन पर फिर लगे गंभीर आरोप। कैदी ने गंवाई जान, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। केंद्रीय जेल रीवा का एक बार फिर कारनामा सामने आया है। दरअसल कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप लगा रहे हैं कैदी की मौत पर कि जेल प्रबंधन जिम्मेवार है, उनके ऊपर कार्यवाही हो। केंद्रीय जेल रीवा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष कोई न कोई घटना ऐसी सामने आती है कि जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, खासकर जब किसी की मौत हो जाती है। बीते वर्ष राजू शुक्ला नामक व्यक्ति की मौत के बाद भी काफी बवाल हुआ था और जेल विभाग के डीजी को रीवा का जांच पड़ताल करनी पड़ी थी। जेल में हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले अधिकारी को रीवा से स्थानांतरित कर मामले में तब पटाक्षेप किया गया था। उसी तरह की घटना एक बार फिर सामने आई है, जहां कैदी की मौत के बाद, कैदी की संदिग्ध मौत के बाद रीवा जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि ग्राम गढ़ थाना क्षेत्र गढ़ सुधाकर सिंह पुत्र स्वर्गीय जनार्दन सिंह, जो 307 के अपराध में रीवा केंद्रीय जेल में बंद थे, बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और गंभीर हालात में रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जेल में कैदियों के परिजनों से रुपए वसूलने का आरोप भी लग रहा है। बता दें, मृतक के बड़े भाई प्रभाकर सिंह ने अपने भाई सुधाकर सिंह की मौत के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हुए अधिकारियों पर कई तरह से गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था, उन्होंने कई बार जेल प्रशासन से मांग की थी उनके उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा जाए उन्हें, लेकिन रीवा केंद्रीय जेल के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। प्रभाकर सिंह ने जेल अधीक्षक सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जेल में कैदियों से रुपए वसूले जाते हैं। उन्होंने खुद कई बार 5-5 हजार रुपए दिए हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सुधाकर सिंह की मौत जेल में ही हो चुकी थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करके अस्पताल में मौत होने का बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि परिजनों के इस आरोप का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत कब और किन परिस्थितियों में और किस वजह से हुई। रीवा जेल प्रशासन के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं मृतक के भाई। कैदी सुधाकर सिंह की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल परिसर रीवा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बता दें, मृतक के परिजनों द्वारा यह कहते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया गया कि जब तक जेल प्रशासन के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिजनों को शांत कराने का काफी देर तक प्रयास भी किया गया। विचाराधीन बंदी की तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अस्पताल में परिजनों ने हंगामा मचाया, पुलिस पहुंची। इस सारे घटनाक्रम पर जेल प्रशासन क्या कहता है, जेल प्रशासन का क्या रुख है, अगर इसकी बात करें तो इस घटना की जानकारी जब जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय से ली गई तो उन्होंने बताया कि बंदी के साथ मारपीट करने जैसे सभी आरोप निराधार हैं। विचाराधीन बंदी की तबीयत पिछले कुछ माह से खराब रहती थी, हार्ट की बीमारी थी, जिसकी वजह से फिर से तबीयत बिगड़ने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में सच क्या है और झूठ क्या, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये बात से किसी काबिले गौर बात यह है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि रीवा जेल प्रबंधन सवालों के कटघरे में पहले भी कई बार खड़ा होता रहा है और ये आज एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जैसा कि उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की संदिग्ध मौत पर एक बार फिर जेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, दोषियों को सजा मिल सके। पूछ ले, झूठ बोला तो हवा दे उनका साहब को पकड़ के 9 मिनट पहले अपने साथ में बात सोनकर साहब नहीं है, बड़े साहब ये सोनकर साहब वहां से हटवाए, हम वहां से लेके चले आए। ये बताई दादा, ये दादा जौने जेल में चला जाता है, गोड़ टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, हम हथकड़ी लगाई थे। ये मदर जो दादी
गुरु अब ना चाहिए इसका नहीं विवेक साहब विवेक साहब हम नहीं जाएंगे गुरुदेव बोले ये है बन रहा है तेरा और जौन साहब हम झूठ नहीं बोली जौन हमका फसाई सी हुआ कागज दरला जज्जी साहब के काल बताल के साहब हमसे 6 लाख रुपया ली सी यार नहीं उन्होंने वोट पकड़े रात के नहीं के मेरे भाई दवाई कराए दिवाली जी के भाई दादा जब मोरिया ने जब पैसा देता है वो कहूँ भर्ती कराते नहीं भर्ती नहीं करा जे मोरिया का पैसा दे जितेंद्र हमसे खुद बताई अब बताई नहीं अपना पूरा रिकॉर्ड करके दे पूरा रिकॉर्ड दे तब माना कि जेल में का पूरा रिकॉर्ड दे प्रभाकर सिंह है ये हमारा भाई आई छोट भाई सुधाकर सिंह ये बीमार रहे जेल में सेंटर जेल में फर्जी मुकदमा फंसे रहे ये भर्ती मतलब जेल में रहे जब हमारा भाई हम मिल जात रहन अब 5,000 रुपया महीना जेल के देते रहन रहाई का अब 5,000 2,000 1,000 जौन सामान जात है अचार जात है प्याज जात है ओकर दे रहन केरा जा रहा जब हमार भाई बीमार बेद गए दादा हम बहुत बीमार हैं फर्जी पसंद का मार डारी हम कल के मार डारी तो कहीं के अधीक्षक साहब मल्ला में पैसा के 4 नंबर कसिनो बोर्ड बने हैं ओमा 10,000 देबे तो तुम्हारे एडमिशन है अब 5,000 रुपया महीना देबे तब रहबे नहीं भेड़ी कस पहुड़ा बता छपटाए और जब मतलब जज जही मजिस्ट्रेट जही SP कलेक्टर विधायक जही पूरे कैदिन का कह दे था कि परेड में जो छुबे तो ये जहाँ चाहिए तब मरबाऊ हम उचैन हमारा आरोप यह है कि हमारे भाई का मृत्यु कह के ले आए हैं जेल से और जब हमारा भाई मर गया तो हमका जितेंद्र तिवारी आई चतुर्वेदी उनके मोबाइल से फोन आबा कि गुड्डू सिंह बोली थे हम कहना हाँ कहीं बोला कि भाई बोला चल नहीं आई है पला अस्पताल आई हमार मांग यह है कि अधीक्षक ऊपर विवेक मोरिया के ऊपर और जौन उप जेलर जौन चप्पल से मरबाबत हो के ऊपर 302 कायम हो हमार तब हम अपन पोस्टमार्टम कराओ तो क्या जज साहब ने इनको जज साहब फिर हम जय अनिल सोनकर साहब थे उनके पास गए हाथ गोड़ जोड़ो बोले कि जाओ आप वहाँ RI मैडम है RI मैडम बोली कि सब सिस्टम चलता है हम क्या सिस्टम चलता है बोली सब जानते हो फिर हम भाग गए कोर्ट से हमको संजय शर्मा ने दे दिया कि दवाई कराओ फिर हम दवाई कराए फिर एक प्रजापति 2 स्टार थे डॉक्टर को दबाव दिए और लेकर जेल चले गए फिर हम पुनः अधीक्षक से मिले मिश्रा से मिले विवेक से मिले बोले वो ठीक है यहाँ के डॉक्टर भी ठीक बोले और फिर मेरा भाई बीमार हुआ जब मर गया तो पुल ले आए जब मेरा भाई ठीक था तो आप क्यों लेकर जेल में गए थे और मेरा भाई पूरा तंदुरुस्त था तो आज क्यों मर गया RI मैडम ने भी पैसे की मांग की थी RI मैडम ये बोली सब सिस्टम से चलता है काम फिर मैंने जज साहब का खटखटाया फिर उन्होंने दिया फिर मेरा भाई वहाँ भर्ती था जहाँ जेल वालों को भर्ती करते हैं दवाई हुई और मेरा भाई चल फिर नहीं पाता था तब भी जेल में ले गए और जब मेरा भाई मर गया तो देख लीजिए हथकड़ी लगी है अभी भी देख लीजिए हथकड़ी लगी है कि नहीं लगी है मेरा ये है कि मोरिया जी जो कंपाउंडर है जिससे दवाई करवाओ कुछ करो पैसा लेते हैं मैं झूठ बोलता हूँ उनका पूरा फोन आप रिकॉर्ड करवा लीजिए उनके छापा मरवा दीजिए जो एक कुशवाहा है और जेलर और सबसे बड़ा वो है जो सतीश चंद्र उपाध्याय है अधीक्षक वो बोलते हैं जब वो राजू त्रिपाठी मारा था तो उसको जब वो विरोध किया तो 25 लाख किसी को दिए बोले हम पैसा दे के करा लेते हैं और यहाँ सब बंदियों से पैसा लेते हैं
सब बंदियों से पैसा लेते। मैं उनका भी गोद पकड़ के रोया था। पूरी जेल पुलिस थी कि मेरा भाई बीमार है, आप मेरे ससुराल नागौद के हो साहब, करवा दो करवा दो। फिर उन्होंने कुछ सुना नहीं। अगर मैं 10-20 हज़ार दे देता तो मेरा भाई दवाई कराते। और विवेक मौर्य और ये मतलब अधीक्षक साहब मरवाले पूरी जी थी। जब मेरा भाई एकाएक तो कोई मरता नहीं, बीमार नहीं होता, तो आप तुरंत ले आते। देख लीजिए वहाँ पहले बोतल चढ़ाया गया, सब कुछ किए। और जब मेरा भाई मर गया तो संजय गांधी में ले आए और यहाँ बोले कि आप एक रोज रखे रहना और सुबह बोल देना मर गया। तो ये लोग रखे थे, आज बोले तुम्हारा भाई मर गया। आप पूछ लीजिए, एक और मर रहा, उसके भी हथकड़ी लगी है। तो इतना तो जुर्म पुलिस वाली नहीं करते। जो पुलिस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो हथकड़ी मरे में नहीं लगाते। देख लीजिए मरे में हथकड़ी लगाए हैं, मरे में।